अमूमी तौर पे हमारे वो दोस्त जो कराची में फार्मिंग करते हैं वो जानवर जब लेके जाते हैं तो कट्टियां जो है और कट्टे जो है यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो ये कट्टियां कट्टी जो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, हमारे कई दोस्तों को ये लगता है कि शायद उन कट्टियों और कट्टों को कसाई जो है वो ज़िबा करके हलीम का बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कट्टियां और कट्टे जो हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं। इनका एक कारोबार है, एक इनका बिजनेस है। ये सुन ले गौर से, सबसे मुश्किल काम है कट्टी जो गाय के नीचे भैंस के नीचे जो दूध पी रही है वो यहाँ पे आके इन सारों को जो है बकेट में बाल्टी में दूध पिलाया जाता है। जानवर रखे हैं। जोटी का इस वक्त एवरेज रेट क्या चल रहा है मार्केट में? हमारे पास तो चल रहा है 5.5 तक। आपके पास तकरीबन 5.5 चल रहा है जी। आप इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कैमरामैन से गुजारिश है, पहले ये पीछे हमारी जो कट्टियाँ कट्टे खड़े हैं ये ज़रा अच्छी तरह दिखा दें। जी अतीक साहब, मुझे बताइएगा टोटल कितनी तादाद में हमारे पास कट्टियाँ और कट्टे खड़े हैं अभी यहाँ पे? इधर हमारे पास 4 मेल हैं और 26 फीमेल हैं। 4 मेल हैं और 26 फीमेल हैं। इनकी इस वक्त जो एवरेज उम्र है वो कितनी होगी जनाब? ज्यादा से ज्यादा 2.5 माह हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो उम्र है 2.5 माह में यही होगा जी, तकरीबन 2.5 माह तक उसकी उम्र है जी। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप कट्टियां फार्म पे ला के पाल के उनका बिजनेस करना चाहते हैं तो इस फार्म पे पिछले तकरीबन 3 साल से तो कर रहे हैं आप जी सर। तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं। और मुझे याद है हमारे कराची के जो दोस्त हैं वो मुझे कहते थे जनाब कि हम तो दुआ देते हैं पंजाबियों को जो इन कट्टियों को पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं और दोबारा झोटियों में और भैंसों में कन्वर्ट कर देते हैं। वरना अमूमी तौर पे हमारे वो दोस्त जो कराची में फार्मिंग करते हैं वो जानवर जब लेके जाते हैं तो कट्टियां जो है और कट्टे जो है यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो ये कट्टियां कट्टी जो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, हमारे कई दोस्तों को ये लगता है कि शायद उन कट्टियों और कट्टों को कसाई जो है वो ज़िबा करके हलीम का बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कट्टियां और कट्टे जो हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं। इनका एक कारोबार है, एक इनका बिजनेस है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये आपका जो पिछला फ्लोर का जरा कैमरा आगे है, जरा वो सामने दिखाएं। वो सामने जो झोटियां बैठी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर साहब वो कितनी तादाद में झोटियों की? वो 30 हैं। 30 हैं। वो झोटियां भी ऐसे ही यहाँ पर कट्टियों की शक्ल में लाई गई थी और पाली गई हैं। डॉक्टर साहब कितनी प्रेग्नेंट हो गई उनमें से? उनमें से तकरीबन 4 जानवर हैं जो भी ओपन, बाकी सारे प्रेग्नेंट हो गए हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये सामने भी कट्टियां नजर आ रही हैं, वो कौन सी हैं? वो उनके बाद जो गर्मियों में फ्लॉक आया वो उनकी तादाद कितनी है? वो 15 है। इसका मतलब ये हुआ 30 वो सामने बड़ी हैं जी, 15 वो, 45 और 30 ये, जी। तकरीबन 75 की तादाद में आपके पास झोटियां और कट्टियां जो है यहाँ पर फार्म पे मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कुछ बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ से, किन मंडियों से ये जानवर आते हैं और इनका रेट क्या है? ये डॉक्टर साहब शेखुपुरा से आई हैं। ठीक है। और सालम मंडी से आई हैं। और रेट क्या है जी इनका? रेट ये 13,000 की एक कट्टी है। 13,000 की मंडी में या 13,000 की पहुंच है? पहुंच है 13,000 की। आप खुद जाके लेके आते हैं या कोई बंदा लेके जाता है? वो बंदा दे के चला जाता है हमें। वो उसकी क्या तरतीब है? बंदा आपके फार्म पे आता है तो जो मर्जी कट्टी आपके हवाले कर जाए? नहीं, वो हम फिर देखते हैं ना, जो हमें कोई ज्यादा वीक लगे वो हम नहीं लेते। अमूमी तौर पे जितनी कट्टियां वो लेकर आते हैं उनकी उस वक्त जब आपके फार्म पे आती हैं तो कितनी उम्र होती है? यही कोई 4-5 दिन। जो कट्टियां जब आपके पास आते हैं आप उनको देखते हैं तो किस तरह सिलेक्शन करते हैं कट्टियों की? सिर्फ सेहत देखकर करते हैं या कुछ और भी देखते हैं? सेहत भी देखते हैं और कुछ जो कम दिनों की होती है ना, जी जी, उनका पता चल जाता है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती ज्यादा। ठीक। तो आपकी कोशिश होती है कि कट्टी वो ली जाए जी जो थोड़ी चलने करने वाली वो। है। अच्छा, जैसे कट्टियां आपके फार्म पे आ गई, आप माशाल्लाह 3 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? कट्टी जैसे आपके फार्म पर आ जाती है तो आपको क्या टेंशन होती है कि यार ये काम मुश्किल है, अब ये काम करना है? सबसे ज्यादा मुश्किल है इनको बकेट पे लगाना, बकेट पे दूध पिलाना। जी। ये सुन ले गौर से, सबसे मुश्किल काम है। कट्टी जो गाय के नीचे भैंस के नीचे जो दूध पी रही है वो यहाँ पे आके इन सारों को जो है बकेट में बाल्टी में दूध पिलाया जाता है। तो इनकी जो ट्रेनिंग है बकेट पे वो करना खासा मुश्किल है। और ये मैं डॉक्टर साहब को बताता चलूँ, आज से तकरीबन डॉक्टर साहब 10 साल पहले 2013-14 की बात है, रमजान के महीने में हमारे फार्म के ऑनर ने फैसला किया कि जितनी फार्म की कट्टियां कटे हैं
सबको गाय का दूध पिलाना है, क्योंकि भैंस के दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो स्टोर पे हमने सेल करना है। तो हमने जनाब जितने कटियां थे ना, जितने कट्टे थे, सबको पकड़ के बकेट्स पे लगाया, उनको गाय का दूध शुरू किया। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ ये कितना मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब कितने दिन लगते हैं इनको बकेट पे फीडिंग पे लाने में? तकरीबन डॉक्टर साहब इनको ना 8-10 दिन लग जाते हैं। तो उन 8-10 दिनों के अंदर आपकी जो मोर्टेलिटी है सबसे ज्यादा होगी। जी सर, ऐसे ही। आपके ख्याल में ऑन एन एवरेज कितने % मोर्टेलिटी हो जाती है इन 10 दिनों में? इन 10 दिनों में तकरीबन डॉक्टर साहब कोई अगर 30 जानवर आए ना, उनमें से 4-5 तो डेड हो जाते 4-5 आपके अल्लाह को प्यारे हो जी। जाते हैं। डॉक्टर साहब ये जब आप बकेट फीडिंग करते हैं, ये तो आपने बता दिया कि मुश्किल तरीन काम है। अब ये बताएं इनको दूध कौन सा पिलाते हैं डॉक्टर साहब? हैं। गाय का मिल्क रिप्लेसर है या गाय का दूध है? गाय का दूध है। गाय का दूध आपके देसी जानवरों का है या वलैती जानवरों का है? वलैती जानवर वलैती जानवरों की आपकी दूध की फैट कितनी चल रही है आजकल? उनकी तकरीबन 3.9 है बस। 3 से 4। तो ये जो आप कटियां देख रहे हैं, एक बार फिर दिखा दें। इनकी जो टोटल परवरिश हुई है, ये माशाल्लाह ये गाय के दूध पे पीकर हुई है। और ये आप इनकी सेहतें चेक कर लें, ठीक है जी। और मुझे तो तकरीबन ठीक लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 पीस बीच में है ढीले हैं। एक ये जो कट्टा है, ये देखें ना सर, ये तो माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद है, ठीक है जी। ये सारा का सारा जो है ये गाय के दूध के ऊपर जो है माशाल्लाह ये पला है। डॉक्टर साहब शुरू में कितने दूध का आप टारगेट करते हैं कि इतना दूध पिलाना बच्चे? शुरू में डॉक्टर साहब हम इनको 2 किलो पिलाते हैं। सुबह 2 किलो, शाम या 24 घंटे में 2 किलो? 24 घंटे में। आपके पास जब कटियां कट्टे पहुंचते हैं तो उनकी एवरेज उनका बॉडी वेट कितना होता है डॉक्टर साहब? यही कोई डॉक्टर साहब 30, 35, 40। तो आपके ख्याल में जो आप 2 किलो दूध दे रहे हैं थोड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास गाय के बच्चे भी हैं, उनको आप 4 से 5 किलो दूध दे अगर रहे हैं। डॉक्टर साहब वो ज्यादा दूध देंगे ना, इनको हजम नहीं होता, फिर डायरिया लग जाता आप कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते जी। आप समझते हैं कि जैसे ही इनको 2 किलो से आप ऊपर लेकर गए इनको डायरिया हो जी जाता है। ऐसे ही। तो 2 किलो पे आपने स्टार्ट किया, कितने दिनों में इनको 3 किलो पे ले जाते हैं, या मैक्सिमम कितना दूध पिलाते हैं? 15 दिन के बाद हम इनको 3 किलो कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैक्सिमम 4 पे जाते हैं, फिर उससे नीचे मतलब आप 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 पे ले जाते हैं, फिर इसके साथ ना खेलना पड़ेगा, ये बहुत शौक है इसको, खेलने का बहुत शौक है। अच्छा, 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 पे ले जाते हैं, और फिर 4 पे ले जाते हैं। जी। जो आपकी मिल्किंग है, जो फीडिंग है, वो आप दिन में 2 दफा कर रहे हैं, 3 दफा कर रहे हैं? शुरू में 15 दिन 3 दफा करते हैं। शुरू में पहले 15 दिन 3 दफा। तो जो पहले 15 दिन आप 3 दफा करते हैं, तो 2 किलो दूध को आप 3 टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 0.75 kg, 0.75 ऐसे। अच्छा, जब 15 दिन गुजर जाते हैं उसके बाद फिर हम इनको 2 टाइम पे ले जाते हैं 3 किलो पे। अभी ये बच्चे नजर आ रहे हैं, तो इन बच्चों को जो है कितना दूध पर डे जा रहा है? इनको तकरीबन 100 लीटर जा रहा है एक दिन। 30 बच्चे हैं, तकरीबन 100 लीटर जा रहा है। इसमें कुछ 4 लीटर वाले भी होंगे, जी कुछ 3 वाले वही हैं। इनकी आप हाजिरी कैसे लगाते हैं जब इनको दूध पिलाते हैं कि इसने पी लिया, ये रह गया, वो रह गया? वो हमने उधर अंदर पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड पे सारे निकाल लेते हैं, जो एक को पिला के इधर कर। अब ये बताएं कि अब इनको दूध पिलाते हुए दिक्कत का सामना नहीं कोई? आप दूध के टाइम पे खुद भाग के आ जाते हैं? खुद आते हैं, बल्कि आपको तंग भी करते होंगे, और दे दो? बहुत तंग करते हैं। ऐसे ही है जी सर। अच्छा, ये तो हो गया दूध के हिसाब से टोटल रफ्तार बता दी, मोर्टेलिटी बता दी। पहले 15 दिन में मैक्सिमम है, जो 15 दिन कट्टा निकाल जाए, जी, फिर उसकी आगे फिर जो है चांसेस मोर्टेलिटी के कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब अभी माशाल्लाह गर्मी के अंदर भी कटियां आपने ली, सर्दी में भी कटियां ली, आपके ख्याल में, आपके तजर्बे के मुताबिक किस टाइम पे आप समझते हैं कटियां ना लें उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है? फुल गर्मी में और सर्दी में बहुत ज्यादा। जुलाई अगस्त गर्मी में? जी। सर्दी में कौन कौन से महीने? सर्दी में ये अभी हमने जो नवंबर में फ्लाक लिया था ना, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा हुई है। नवंबर दिसंबर कह लें आप? जी, नवंबर दिसंबर डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक, और जुलाई अगस्त, इन 4 महीनों में अवॉइड कर लें। जब एक्सट्रीम गर्मी है और एक्सट्रीम सर्दी है तब इसको अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जब आपके पास ये फार्म पर आ जाते हैं जी, इनको आकर इनके क्या प्रोटोकॉल है, कौन सी वैक्सीन होती है, कौन सा टीका गोली क्या होता है? सर इनको हम एवरमेक्टिन देते हैं, ठीक है, सबको, ठीक है, और साथ इनको ब्यूटालेक्स लगाते हैं, और फिर लास्ट टाइम आपने बताया था कि साथ में इमिजोल का भी शॉट दे दिया, वो भी स्टार्ट कर दिया? वो भी अभी स्टार्ट कर दिया। कोई एंटीबायोटिक 3-4 दिन लगती है? एंटीबायोटिक सेरिफ्लॉक्स देते हैं 3 दिन इनको, 3 दिन सेरिफ्लॉक्स देते हैं, सब कुछ दे देते हैं जी। ले जी, इंजेक्शन लगाते हैं, इमिजोल का, ब्यूटालेक्स लगाते हैं, आइवरमेक्टिन लगाते हैं। हम सर्दी के अंदर भी करवा रहे हैं, गर्मी भी करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है पहले 3 दिन सेरिफ्लॉक्स जो है उसका भी, ये सेरिफ्लॉक्स जो है ये लगा देना बेहतर है। और एंटीबायोटिक का कवर आपको मिल जाए जानवर को, तो जानवर जो है वो बेहतर रहता है। डॉक्टर साहब जो पहले 15 दिन में मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलती है, उसकी बेसिक रीजन डायरिया है या नमूनिया है? उसकी ज्यादातर तो सर डायरिया ही है।
आपने पहले 15 दिन में डायरिया और नमूनिया के अलावा कोई मसला देखा? नहीं देखा ये दो ही प्रॉब्लम फेस करने को पड़ते हैं। जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये अपनी अगली बात करनी है कि इनको काफ स्टार्टर आपने कब स्टार्ट किया? काफ स्टार्टर हम इनको 10 दिन बाद रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके मुंह को लगाते हैं। ठीक और है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी माशाल्लाह सारी 2-2 किलो खा रही हैं। अच्छा, एक दफा दिखा दें सारे ना बेटे, किसी का पेट नहीं लड़का हुआ, चेक कर लें। सारे स्मार्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का पेट नहीं लड़का हुआ। आप में से कई दोस्त कहेंगे काफ स्टार्टर का फार्मूला, आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहां पे लिख के सर्च करें फ्री काफ स्टार्टर फार्मूला बाय डॉक्टर मुजम्मिल। वो लिख के आप सर्च कर लें, आपके सामने वो फार्मूले 2 मैंने दिए हुए हैं, उन दोनों में से कोई सा फार्मूला आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब इसका प्लान क्या है आपका? बेसिकली अब आप इनको बड़ा करेंगे, जैसे वो जोटियां तैयार हैं आपके सामने, उनमें गब्बन बता रहे हैं आपके 26 गब्बन है, 4 अभी जो है ओपन है। मैक्सिमम प्रेगनेंसी 7-8 माह की होगी वहाँ पे जी, 7-7 माह की होगी। अब ये जो बच्चा देंगी तो इनका टारगेट क्या है? आप इनको अगर रखना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं? फिलहाल तो अभी प्लान है सेल करने का। सेल करने का प्लान है आपकी ये? अच्छा, इनकी गुड लक ये है, जब मैंने लास्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी चेक की थी तो मैंने बताया था कि आपका सुआ बड़े एग्जैक्ट टाइम पे आ रहा है जी। अभी आपका मार्च में सुआ पड़ेगा या फरवरी में? मार्च में भी है और अप्रैल में भी है। मार्च, अप्रैल और उसके बाद गर्मी के अंदर फुल आप कह लें कि जब दूध की डिमांड होती है ना, इनके जानवरों का सुआ पड़ जाना है, तब मार्केट के अंदर जो डिमांड है भैंस की बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर साहब आप क्योंकि खुद भी आपने घर में जानवर रखे हैं, जोटी का इस वक्त एवरेज रेट क्या चल रहा है मार्केट में? हमारे पास तो चल रहा है 5.5 तक। आपके पास तकरीबन 5.5 चल रहा है जी। आप इनको कितने में सेल करेंगे? ये भी 6 लाख डिमांड कर रहे हैं अभी इनके। ये भी 6 डिमांड कर रहे हैं अंदर जी। और इनके सलाह कहाँ तक देने की है? ये भी आइडिया नहीं है डॉक्टर साहब। इनकी जो उम्रें हैं, ये जो बता रहे हैं जो गबनें हो गई हैं जी, अभी बच्चा देने वाली हैं, इनकी तकरीबन क्या इनकी एज होगी इस वक्त? 3 साल पे है। 3 साल है। तो जी एवरेज 18, 20, 22, 24 माह पे आके जो है इन्होंने कंसीव किया है और तकरीबन 3 साल के ऊपर जाके जो है ये बच्चा दे रही हैं। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं आप इनसे? पहले सुबह में 10 लीटर, 12 लीटर, 14 लीटर, 16 लीटर? हमारे पास पहले इससे पहले जो फ्लाक था ना, जी जी, उसकी एक जोटी रखी है हमने जी, वो 16 लीटर पे गई है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो कटियां सारी पली है ना, ये जितनी जोटियां पली हैं, ये टोटल शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर इनको प्लान दिया गया फीडिंग का। ये ऐसे नहीं है कि फार्मर के पास खड़ी है, किले पे बंधी है, जो दिल किया डाल दिया, पैसे हैं तो वंडा शंडा पाता, जो नहीं है तो ना सही। ये वो तरतीब नहीं है, इनको बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, अच्छे तरीके से इनको पाला गया। तो ये जनाब अली इनको आप कह लें कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि चूंकि फीडिंग इनको अच्छी मिली है तो ये माशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छा देंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी जहन में आया कि इनके सींग शींग पोटे कर दिए जाए? नहीं आया। क्यों? वैसे ही बस। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताता हूँ। एक सेक्रेटरी ये लाइफ स्टॉक के आए थे, उन्होंने इस पे बात की थी कि यार इनको पोटा कर दिया जाए। तो तब जो बफलो ब्रीडर एसोसिएशन के जो दोस्त साहिबान हैं, उन्होंने बताया था कि भाई सींग जो है वो बफलो की खूबसूरती है। अगर आज भी मिल्क कंपटीशन में आप इनको ले जाएं तो भैंसों की ना जिस सींग के बाकायदा नंबर होते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब कुंडा सींग कहते हैं कि जानवर का कुंडा सींग हो, ऐसे छोटा सा सींग हो, ठीक है, और वो सींग ऐसे लगा हो और ये सींग की नोक है दिमाग में ना कुबती हो। ये पॉइंट्स के हवाले से इस सींग को जो है वो एक अच्छा गिना जाता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये क्यों इतनी खिचल करते हैं? स्यापे को पड़ जाते हैं, कटियां लेकर आते हैं, इनको पालते हैं, फिर मोर्टेलिटी भी है, आपकी भी दौड़ लगी रहती है, स्यापा ही स्यापा है। तो क्यों नहीं आप ऐसी कटियां ले आते जो ऑलरेडी जो है गब्बन होने के लायक हैं, या इनकी जगह पे बच्चे क्यों नहीं डाल लेते? अभी वो उनका ही प्लान है जो हमें 1-2 साल में तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो 3 साल से गा रही है, ठीक है जी, अब उनका कोई टाइम हुआ है पैसे रिटर्न करने का। तो इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत लंबे अरसे के लिए जो है वो आपकी ब्लॉक हो रही है। अब आज देखें, ये आज इन पे खर्चा हो रहा है तो ये 2026 भी खाती रहेंगी, 27 के एंड पे कहीं जाके या 28 के स्टार्ट में कहीं जाके ये आपको रिकवरी पे आएंगी, आपको पैसे देने शुरू करेंगी। तो वो दोस्त जिनके पास इतना खुला डुल्ला पैसा है कि वो इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो जरूर करें, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कटियां रेडी टू ब्रीड ले आएं या वच्छियां मार्केट से रेडी टू ब्रीड ले आएं। साल का प्रोडक्ट है, उनको गपन शपन करें और आगे मार्केट में सेल कर दें। लोग आते हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए, गाहक शाक आते हैं? अभी तक तो नहीं आए कोई। अभी सेल स्टार्ट की है या नहीं? नहीं, अभी नहीं की ना। अच्छा, सेल जब स्टार्ट करेंगे तो क्या इरादा, मंडी में जाके सेल करनी है, फार्म पे करनी? इधर ही करेंगे जी। तो गाहक कैसे जनरेट करेंगे?
गाहक यही है, आप भी हैं, आप भी बताएंगे लोगों को। अच्छा मैं बताऊंगा, लो जी और बता दिया जी आपको, ठीक है जी। बस जी, यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपको इनका एक ना अपना यूट्यूब पेज भी है डॉक्टर साहब। जी इस फार्म का एक अपना यूट्यूब पेज भी है, उसके ऊपर ये जो यहाँ पे ऑनर है हमजा साहब, वो बार बार ये पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं इन कटियों के बारे में। तो ये एक रूट है इनका जिसके ज़रिए अवाम के साथ इनका कनेक्शन है। ये मेरी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अक्सर लोग उस पेज को भी जानते हैं, इन कटियों को भी जानते हैं, क्योंकि वो ये वीडियोस रूटीन के साथ देखते हैं। तो ये एक राब्ता है, एक ज़रिया है कट्टी को फार्म पे रख के बेचने का, क्योंकि कई सारे शौकीन नजर आते हैं वो कट्टियों से, जानवरों से, बफलों से मोहब्बत करते हैं। तो वो बजाय इसके कि मंडियों में जाके धोखा भी देखें, फ्रॉड भी देखें, जानवरों को डक्का लगा भी देखें, वो यहाँ पर आके एक अच्छी क्वालिटी का जानवर जो है वो अपनी पसंद से जो है वो सिलेक्ट करके जो है लेके जा सकते हैं। तो ये था ये टोटल प्रोजेक्ट, और आगे मजीद भी इसको एक्सपेंड करना, कटियां और भी लानी है, इसको स्टॉप कर दिए यहाँ, अभी स्टॉप कर दिया, जगह ही नहीं है। जी ये इन्होंने देखें वो शेड भर लिया है, ये यहाँ पर भी इन्होंने पार्ट टाइम अरेंजमेंट की हुई है, अभी कोई जगह नजर नहीं आ रही। मेन शेड के अंदर जगह है, वहां पर मैंने इनको सजेस्ट किया है कि आप बच्चियां ले आए और बच्चियों का गब्बन करके अच्छे टीका रखवा के जो है मार्केट में सेल करें। देखिए ये था कुछ इन्फॉर्मेशन कटियों के हवाले से, ये कटियां जो है किस टाइम लानी चाहिए, कितने की कॉस्ट कर जाती हैं, क्या हिसाब किताब है। बाकी मजीद कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जो है खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।